हाय एवरीवन। तो देखिए, अगर आप भी मेरी तरह एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको आज की इस वीडियो में एक रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट है उसमें जो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और देखिए, इस प्रॉब्लम का अगर आपके पास कोई अल्टरनेट और भी उपाय है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो मेरे ऑफिस में मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। हो सकता है आपके पास इससे और अच्छा बेटर कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो वो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन में और मैं यहाँ पे अपना प्रॉब्लम पहले दिखाता हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन मैं आप सभी के साथ कैसे करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा लाइव करके, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बिल बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जो मैट्रेस है इसका एमआरपी है 75,000 और जो का एमआरपी है 1,20,000, ठीक है। ये इसका एमआरपी हो गया। लेकिन देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने बिल बना दिया, इसका बिल इनवॉइसिंग सब कुछ बना सामान भेज दिया, कस्टमर को सामान मिल भी गया, ठीक है। अब बाद में हमारे बॉस बोल रहे हैं कि इस पार्टी को हमें डिस्काउंट देना था 25% का, बट मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखिए, मुझे ऊपर से परमिशन नहीं था, मुझे मेरे बॉस ने नहीं बोला था पहले कि इसको देना है बोल के, ठीक है। तो मैं अपने मन से नहीं दे सकता हूँ डिस्काउंट ना। तो फिर बाद में बॉस बोल रहे हैं कि इसको देना था, बट बॉस से गलती हुआ कि बॉस मुझे बोले नहीं, ठीक है। ये बॉस ने एक्सेप्ट किया कि उनका गलती था, ठीक है। अब वो बोले कि अब क्या करना है, अब नेक्स्ट बताओ यहाँ पे क्या करना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियो है, बहुत सारे केसेस होता है, आप लोग यहाँ बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत तरह के केसेस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, पहला तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है कि सिंपली हम लोग ये जो हमने सेल बिल इशू किया इसका सेम एज इट इज क्रेडिट नोट बना के और फिर से सेल इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया, ओके, ये हो गया। बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, जो यहाँ पे जैसे कि हमने ये सेल किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो रेट डिफरेंस है, मैं बस उसका क्रेडिट नोट दे देता हूँ पार्टी को। वो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले आपको एक्सेल में चलना पड़ेगा और एक्सेल में आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक्सेल शीट में। अब देखिए, यहां पर जैसे कि आप लोग देखिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि देखिए टोटल हमारा जो वैल्यू है कितना है, टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान रखेंगे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लेना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 826 है। एक सेकंड, तो देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना है, 8,26,271.2 पैसा, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ये हमारा होगा टैक्सेबल वैल्यू और मैं इसको लगा दे रहा हूँ कॉमा सेपरेशन, तो और भी देखने में इजी रहेगा आप लोगों के लिए। और मैं थोड़ा साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ, ओके, इतना तक, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हमने टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएसटी को लिखेंगे 74,364.20। ये जीएसटी हमने बिल में दिया हुआ और सेम एज इट इज यहाँ पे यही जीएसटी भी है। और यहाँ पर टोटल जब करेंगे इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये करेंगे, यानी कि बेसिकली इन तीनों को सम करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो भी बिल यहाँ पे देख सकते हैं वही टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे राउंड फिगर इसको करेंगे यहाँ पे तो आपको वही चीज देखिए सेम देखने को मिलेगा जो कि हमारा इनवॉइस में था, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि इसमें क्या बोला गया था, मुझे 25% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। अब देखिए, ये बिल जो है, बिल का क्या करेगा, सामने वाला क्या करेगा, जीएसटी क्लेम कर लेगा। तो कहीं ना कहीं वो इतना जीएसटी क्लेम करेगा, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जीएसटी क्लेम कर रहा है वो, है कि नहीं। यानी कि इसको जितना जैसे 25% लेस करेंगे तो जीएसटी भी तो कम हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जीएसटी जो इसमें कम ना करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टी से उतना पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है उस यहाँ पे लिख देंगे, एक सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे लेस या फिर लिख देते हैं सीडी 25%, जो भी डिस्काउंट रहेगा आप लोग दे सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ लिखते सीडी 25%। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका निकालेंगे 25%, या फिर जो भी रहेगा परसेंटेज आपके हिसाब से, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे राउंड, एक फंक्शन लगा देते हैं राउंड, और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा 0 कर देंगे ताकि हमारा राउंड फिगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जो कि इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
इक्वल टू टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें से इसको लेस कर देंगे और पार्टी से हम इतना पैसा ले लेंगे। आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हमने यहाँ पे जीएसटी को कम क्यों नहीं किया, आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। अब देखिए ये तरीका मैं क्यों करता हूं, इसमें क्या है, देखिए पार्टी जो जीएसटी क्लेम कर लेगा तो कहीं ना कहीं जीएसटी उसको वापस मिल गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका ओनली 25% लेस करके, देख सकते हैं लेस कर दिया हमने और पार्टी से हमने इतना पैसा मंगवा लिया। एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट देखिए यहाँ पे आया हुआ है, मैं इसका एक जर्नल एंट्री पास कर दूंगा रेट एंड रिबेट डिफरेंस नाम से, और इसका पार्टी का जो बैलेंस है वहां से बैलेंस को कम कर दूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा करके एक बार, ठीक है। देखिए उसके लिए आप क्या करना है आपको, जैसे मैंने इसको एंट्री को यहाँ पे एसटी इसको रहने देंगे, इसमें कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, एस्केप करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, प्रेस करेंगे F7 और यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेट एंड रिबेट डिफरेंस नाम से और चीज से क्रिएट करेंगे रेट एंड रिबेट डिफरेंस, तो इसको डाल देंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खर्चा है इसके लिए, ठीक है। और इसको इस तरीके से आप जीएसटी एप्लीकेबल आना चाहे एप्लीकेबल रख सकते हैं, एप्लीकेबल नहीं करना है आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जो एंट्री अभी करने वाले हैं उसमें जीएसटी कोई मतलब ही नहीं हुआ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी कोई मतलब नहीं है तो इस पर कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अब देखिए अमाउंट कितने का है, देखेंगे यहाँ पे तो 2,06,568, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2,06,568, इतना ही है। और यहाँ पे टू में क्या करेंगे, उस पार्टी को ले लेंगे। अब देखिए पार्टी कौन है, पार्टी देखिए कौन है यहाँ पे टैली में, आकाश है ना, आकाश ट्रेडर्स, तो आकाश को ले लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पर जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, सिंपली जनरल एंट्री पास करके इसको खत्म कर देंगे हम। तो इससे क्या होगा, जो पार्टी का हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि पार्टी जो लेजर है, पार्टी का लेजर, वहां से बैलेंस जैसे सपोज करिए पार्टी से लेना था हमें 10 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस जो है कम हो जाएगा, वहां पे 8 लाख जो है क्लोजिंग में शो होगा। एक तरीका ये कर सकते हैं, जहां पर जीएसटी को कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सिंपल इस तरीके से कैलकुलेशन करें। अब लोग ये भी चीज सोच रहे होंगे कि हमने पार्टी से इतना रुपीस लिया, अब इसको ये क्या तरीका सही है गलत है, इसको प्रूफ अगर करना आप कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए मैं प्रूफ भी कर दूंगा आप लोगों को। देखिए प्रूफ कैसे करूंगा, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एस्केप कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फिर से वही सेल वाला एंट्री ओपन कर रहा हूँ, देखिए ये वाला। अब देखिए सपोज अगर मैं पार्टी को बिल में देखिए डिस्काउंट देता हूँ 25%, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या नहीं दिया था, सपोज अगर मैं बिल में डिस्काउंट दे देता तो देखिए कितना अमाउंट बन के आता टोटल में। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे दे रहा हूँ 25% डिस्काउंट, यहाँ पे दे दे रहा हूँ 25% डिस्काउंट, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे अब देखिए टोटल अमाउंट कुछ और आ रहा है, जीएसटी कुछ और आ रहा है, ओके। अब देखिए मैं एक्सेल में लेके चल रहा हूँ आप सभी को। अब यहाँ फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए जो टैक्सेबल वैल्यू अब जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 6,90,703.40 पैसा, इतना आ रहा है, ओके। देखिए जीएसटी कितना आ रहा है, 55,773.31, ये जीएसटी और ये हमारा एसजीएसटी, ठीक है। अब इन तीनों को सम कर देंगे, इक्वल टू सम, और इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, टोटल आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान देना आप लोग को थोड़ा सा, यहाँ पे इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू, और देखिए पहले लग रहा था कितना था, पहले ये मेन जो हम लोग जब बिल में डिस्काउंट नहीं दे रहे थे तो इतना अमाउंट बन रहा था टोटल, ओके। अब देखिए जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना, इतना आ रहा है, दोनों डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, इतना का, करेक्ट है। बट देखिए हमने यहाँ पे इतना ही लेस किया, क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्स्ट्रा वो जीएसटी का डिफरेंस है, और वो निकालना वो भी निकाल सकते, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू इतना हमने पहले जीएसटी चार्ज किया था बिल में, माइनस हमें एक्चुअल में लगाना था जितना, इतना जीएसटी, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी क्या करना है, हमने इतना लगा दिया था बट लगाना था हमें इतना, तो डिफरेंस निकल गया। अब इन तीनों को, इन दोनों को सम करेंगे, देखिए यहाँ इक्वल टू ये जीएसटी डिफरेंस प्लस ये जीएसटी डिफरेंस, कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे इतना अगर हमारा जीएसटी डिफरेंस आ गया तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है इतना रुपीस जो है एक्स्ट्रा जीएसटी क्लेम करेगी, तो जो एक्स्ट्रा जीएसटी क्लेम करेगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, जब पार्टी से पेमेंट मंगाएंगे इतना एक्स्ट्रा पैसा मंगा लेंगे पार्टी से। आप कैसे मंगाएंगे, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। जैसे एक्चुअल में हमें पार्टी से कितना लेना था, ये अमाउंट लेना था पार्टी से, करेक्ट है ना। अगर बिल में डिस्काउंट दे देता 25% का तो इतना बिल बन रहा था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये करेक्ट है। बट पार्टी से हम कितना पैसा ले रहे हैं, देखिए पार्टी से हम इतना पैसा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू लेना था कितना हमें, इतना, बट पार्टी से हम ले रहे हैं इतना। देखिए डिफरेंस कितने करा, 37,181, और देख सकते हैं वही डिफरेंस देखिए यहाँ पे जीएसटी का डिफरेंस है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो इसलिए जो है हम पार्टी से इतना रुपीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इतना लेना था, 25% डिस्काउंट होने के बाद हमारा इतना का बिल बनता, बट हमने ऑलरेडी बिल बना दिया था, फाइनल कर दिया था, इसलिए हमने ऑलरेडी इतना ही डिस्काउंट किया हुआ है और पार्टी से इतना पैसा मंगवा रहे हैं, जिसमें क्या है इतना रुपीस एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि सामने वाला जब जीएसटी फाइल करेगा तो उसको जीएसटी के रूप में उसको वापस मिल जाएगा, इसलिए उसी पैसा को हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से एक्स्ट्रा मंगा ले रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये तरीका हो गया, जैसे मैंने बताया जनरल एंट्री के थ्रू से। अब वैसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है नहीं, हम जीएसटी भी मुझे वापस चाहिए, क्या करना है आपको, जीएसटी भी आपको वापस चाहिए। अब देखिए उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप एंट्री तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप देखिए जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको एंट्री चेंज नहीं करना है तो उस केस में बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना फर्स्ट प्रोसेस, उसमें क्या था कि सेम इसी बिल का आप क्रेडिट नोट बना के फिर से सेल बिल इशू कर सकते हैं, उसमें तो कोई आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल तरीका है। बट मैं वो तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बोला कि इसका सेल बिल यही फिक्स रहेगा, उसके बाद इसी बिल को जो है कुछ क्रेडिट नोट पास करके एडजस्ट कर दो, दूसरा सेल बिल मत इशू करो, उस केस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे मेरे बॉस बोलते हैं नहीं मुझे जीएसटी भी वापस करके दो, तो उस केस में क्या करना है, देखिए उस केस में सिंपली यहाँ पे क्रेडिट नोट पास करेंगे, क्या करेंगे, एक क्रेडिट नोट पास कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे, तो शॉर्टकट की यहाँ पे होता है Alt F6 क्रेडिट नोट का, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए पार्टी कौन है, आकाश ट्रेडर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज एस्केप भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी सेल्स हमने लिया था, सेल करते टाइम सेम उसी लेजर को लेना है, और यहाँ पे मैट्रिक्स लेना है, ओके। और यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लेना है, ध्यान देंगे आप लोग, क्वांटिटी नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सेल बिल इशू किया था उसको पहले निकालना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे रहते हुए गो टू में जाते हैं और यहाँ पे लेजर में आ जाएंगे, लेजर वाउचर्स, और यहाँ पे आकाश ट्रेडर में एंटर करेंगे, और देखिए ये सेल बिल था, ठीक है। तो हम देखिए क्या करने वाले हैं, एक्सेल शीट में आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे एक नया शीट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका कितना बिल बना, देखिए 3 लाख, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, देखिए ये वाला एक्सेल वैल्यू है ना, इसका 25% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 317,796.60, ठीक है। तो साइज को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पे कॉमा सेपरेशन भी लगा दे रहा हूँ, ओके। तो हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए इसका निकालेंगे 25%, और यहाँ पे एक काम करते हैं नीचे का भी लिख लेते हैं एक बार, 508, ध्यान देंगे आप लोग, देखिए मैं सेकंड आइटम का लिख रहा हूँ, ये वाला आइटम का लिख रहा हूँ अमाउंट, ठीक है, 508,474.60। अब इसका निकालेंगे 25%, तो इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 25%, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आपको, डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेम दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 25%, एंटर। देख सकते हैं इतना आ गया। अब इन दोनों को सम करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इतना आ गया। अब यहाँ पे इसको जीएसटी पे अप्लाई होगा, तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 18%, ओके। और यहाँ पे इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, यानी कि टोटल जो है हमें क्या करना है, इतना रुपीस का क्रेडिट नोट बनाना है, समझ गए आप लोग। क्योंकि मेरे बॉस ने बोला कि क्रेडिट नोट बना दो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका, लेकिन सेल बिल अलग से मत बनाना, ठीक है। अब देखिए उस केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बनाएंगे हम लोग क्रेडिट नोट। देखिए कैसे करेंगे, एस्केप करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स है। अब देखिए मैट्रिक्स में हमने कितना कैलकुलेशन किया डिफरेंस का, देखिए ये वाला डिफरेंस था, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे नेक्स्ट सोफा है, तो इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रहा हूँ, और इसको भी सेम जो मैंने कैलकुलेशन किया था 25%, इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी भी लगाना है, तो CGST लोकल सेल इसलिए CGST SGST लगा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमारा आ चुका है 243,750, जो कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में
यहाँ पर भी सेम आ रहा था, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इसका हमने क्या किया, बना दे क्रेडिट नोट। अब एक बार आप लोग चीज ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए मैं आ रहा हूँ शीट 1 में, देखिए आप ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें देखिए जीएसटी कितना है 37,182, और देखिए हमने जो पहले कैलकुलेशन किया था 37,182 राउंड फिगर में, देखिए वही सेम जीएसटी है। और ध्यान देंगे टैक्सेबल वैल्यू का, देखिए यहाँ पे कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 206,568, और देखिए वही सेम टैक्सेबल वैल्यू हमारे यहाँ पर भी आ रहा है। यानी देखिए हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देंगे और इसको न्यू रेफरेंस लेके यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने भी क्या किया, इसका एडजस्टमेंट कर दिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, स्किप करेंगे, आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में, यहाँ प्रेस करेंगे DAL और पार्टी का नाम टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे शो रनिंग बैलेंस में इसको यस करेंगे। अब देखिए ध्यान देंगे कि पार्टी से पहले कितना लेना था, इतना लेना था। देखिए हमने सेल बिल इश्यू कर दिया, अब पार्टी से इतना लेना है। अब हमने क्या किया, बना दिया क्रेडिट नोट। अब देखिए बैलेंस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब पार्टी से हमें इतना रुपीस का ही लेना है और ये पार्टी को क्रेडिट नोट दे देना है, समझ गए। देखिए इस तरीके से जो आप इसको इस सिनेरियो में सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये चीज करता हूं, बाकी आप लोग इस चीज को कैसे कर सकते हैं, आपके पास अगर कुछ और ऑल्टरनेट तरीका है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और प्यार कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए चैनल को इसी तरीके से और नई नई वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को याद देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो।